प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। प्यार कुछ लोगों को उन्नति की ऊंचाई पर ले जाता है तो कुछ लोगों को कारावास के अंधेरे कमरों तक। हमारे चैनल में आपको ऐसे सुखद अंत वाले कहानी तो सुनने को नहीं मिलेंगे। आज के हमारे केस में पुराने जमाने के सोच का नए जमाने के सोच के साथ टकराव है। समाज में अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए अपनों की खुशियों का गला घोटने की कोशिश है और इन सबको पूर्ण विराम देते हुए पूरे परिवार का कत्लेआम है। ये है रोहतक गोलीकांड केस। हरियाणा रोहतक के मलिक परिवार के मुखिया प्रदीप मलिक, जिन्हें बबलू पहलवान के नाम से भी जाना जाता है, एक कामयाब प्रॉपर्टी डीलर थे। वो अपनी पत्नी बबली देवी और बेटी 17 साल की नेहा, बेटा 20 साल का अभिषेक के साथ रहते थे। जिंदगी खुशहाल चल रही थी। बेटा अभिषेक दिल्ली में कैबिन क्रू का कोर्स करता था और घर आता जाता रहता। 27 अगस्त 2021 को जब अभिषेक बाहर गया हुआ था, वो अपने घर फोन लगाता है तो घर का कोई भी सदस्य फोन का जवाब नहीं देता है। अभिषेक घर लौटता है और घर लौटने से पहले अपने चाचा को फोन लगाकर इस बारे में कहता है। घर का दरवाजा बाहर से बंद था। पड़ोस में चाचा को बोलकर घर के आसपास नजर दौड़ाने लगता है। अभिषेक अपने चाचा के घर की दीवार फांदकर अपने घर में दाखिल होता है। जैसे ही अभिषेक घर के पहले मंजिल के कमरे में दाखिल होता है, वो चिल्लाने लगता है। नीचे खड़े चाचा और पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। पड़ोसी और रिश्तेदार सभी लोग दीवार फांदकर घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर के दीवारों पर और फर्श पर खून की नदियां बह रही थी। घर में 4 लोग लहूलुहान पड़े थे। घर के मुखिया प्रदीप मलिक, उनकी पत्नी बबली, बेटी नेहा और अभिषेक की नानी, सभी लोगों का बेरहमी से हत्या कर दिया गया था। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हरियाणा ही नहीं देश भी दहल गया था। पुलिस को बुलाया गया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हॉस्पिटल में नेहा को छोड़कर सभी लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। नेहा की सांसें अभी भी चल रही थी। उसका इलाज शुरू हो जाता है। घर का इकलौता बेटे का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस को तो जांच कहां से शुरू करे यही नहीं समझ में आ रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सभी लोगों को काफी नजदीकी से गोली मारी गई थी। बाकी 3 लोगों को एक गोली मारी गई थी और घर के मुखिया प्रदीप मलिक के चेहरे पर 3 गोलियां मारी गई थी। पुलिस परिवार से दुश्मनी के एंगल में जांच करती है, लेकिन वहां से कुछ भी हाथ नहीं लगता है। प्रदीप मलिक प्रॉपर्टी डीलर थे और उनके काम से जुड़ी दुश्मनी के एंगल को भी टटोला जाता है। वहां से भी खाली हाथ लौटती है। 2 दिन बाद अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ने के बाद नेहा भी दम तोड़ देती है। अब पुलिस पर प्रेशर बढ़ रहा था तो पुलिस अभिषेक से कत्ल के दिन का डिटेल्स पूछती है। उसने कहा कि वो सुबह 11 बजे घर से निकलकर रोहतक दिल्ली हाईवे पर एक होटल में गया था। वहां पर उसके दोस्तों का एक पार्टी था। जब वहां से वो दोपहर के 1 बजे घर फोन करता है तो घर में कोई भी फोन नहीं उठाता है। अब वो अपने चाचा को फोन लगाकर इस बारे में कहता है और 2 बजे घर पहुंचता है। फिर दीवार फांदकर घर में जाता है। फिर लाशें मिलती है। पुलिस अभिषेक के बयान का जांच करती है क्योंकि पुलिस को शक था कि परिवार का कोई करीबी इसमें शामिल है और जांच में अभिषेक सच में दोस्तों के साथ पार्टी करता हुआ होटल में देखा गया था। पुलिस की जांच में अभिषेक की कहानी सही साबित हुई। पुलिस को पहले से यही शक था कि इन हत्याओं में कोई करीबी शामिल है क्योंकि चारों लोगों को घर के अंदर और बहुत ही नजदीक से गोली मारी गई थी। घर के आसपास के सीसीटीवी में कोई भी बाहर का आदमी नहीं दिखा था। आगे पुलिस जांच में ये पता लगा कि अभिषेक समलैंगिक था और दोस्तों के पार्टी में एक दोस्त उत्तराखंड से भी आया था और वो लड़का जिसका नाम कार्तिक कुलतवाल था वो भी समलैंगिक था। और कत्ल के 2 दिन पहले यानी 25 अगस्त 2021 को कार्तिक उत्तराखंड से रोहतक आया था और रोहतक दिल्ली हाईवे के एक होटल में रुका था। अजीब तो ये था कि अभिषेक के घर रोहतक में होने के बावजूद वो कार्तिक के साथ उसी होटल में 2 दिन रुका रहा। पुलिस को लगा कि इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है और कत्ल से इस रिश्ते का नाता है। 2 सितंबर को पुलिस अभिषेक को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है और दूसरे दिन तक अभिषेक को अपने ही परिवार के कत्लों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। रिश्तेदारों के साथ साथ देश भी हैरान हो गया था। अभिषेक ने पुलिस के सामने जो बताया, पुलिस ने उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से जब अभिषेक कैबिन क्रू का कोर्स करने के लिए दिल्ली गया था तो उसकी मुलाकात उत्तराखंड के कार्तिक से होता है। दोनों में प्यार हो जाता है। अभिषेक कार्तिक के साथ अपने भविष्य का सपने देखने लगा था। अभिषेक ने अपने समलैंगिक होने की बात अपने घर में बताई। जाहिर तौर पर समाज के लिए ही जीने वाले भारतीय परिवार व समाज में इन सब का कोई जगह नहीं था। ज्यादातर भारतीय लोगों की तरह अभिषेक के परिवार ने भी इसे एक मानसिक बीमारी मानकर मनोचिकित्सक के पास ले गए। लेकिन जब अभिषेक ने अपनी समलैंगिकता नहीं छोड़ी तो उसकी नानी को उसे समझाने के लिए उनको घर बुलाया गया। घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। अभिषेक मन से एक लड़की की तरह महसूस करता था और इस वजह से वो अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन भी करवाना चाहता था। अब परिवार अभिषेक को सुधारने के लिए मारपीट पर उतर आए। उसे घर का बेटा यानी मर्द की तरह बर्ताव करने पर मजबूर किया गया। अभिषेक के पिता ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी नेहा के नाम करने की धमकी दे डाली। अभिषेक का गुस्से का ज्वालामुखी अब फटने लगा था। 27 अगस्त की सुबह 10:30 बजे मलिक परिवार साथ में नाश्ता करता है। नेहा अपने कमरे में सो रही थी। नाश्ते के बाद अभिषेक अपनी बहन के कमरे में घुसता है और टीवी ऑन करके वॉल्यूम उसका तेज करता है और नेहा के सिर पर गोली मार देता है। बहन को गोली मारने के बाद उसका कमरा बंद करके नीचे आ जाता है और नानी 70 साल की रोशनी देवी को अपने कमरे में बुलाता है। कहता है कि वो उनके लिए गिटार बजाना चाहता है।
जैसे ही उसकी नानी कमरे में पहुंचती है, अभिषेक उन्हें गोली मार देता है। वो वहीं मर जाती है। फिर वो नीचे आकर ऐसे बर्ताव करने लगता है कि कुछ हुआ ही ना हो। 5 मिनट बाद जब उसकी माँ उसकी नानी के बारे में पूछती है तो वो ऊपर की मंजिल के अपने कमरे की तरफ इशारा करता है। उसकी माँ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाती है तो ये पीछे पीछे जाता है। जैसे ही माँ कमरे में दाखिल होती है तो वो उन पर गोली चला देता है। उनकी भी वही मौत हो जाती है। रूम लॉक करके फिर से वो नीचे आता है। प्रदीप मलिक इन सबसे अनजान चारपाई पर आराम कर रहे थे। अभिषेक उनके पास बैठता है और तकिए के पीछे छुपा कर लाए पिस्तौल से उनके चेहरे पर 3 गोलियां मार देता है। घर वालों को खत्म करके आजाद अभिषेक दिल्ली बाईपास रोड की होटल में कार्तिक के पास जाता है। वहाँ से अपने माता पिता को फोन लगाता है, फिर अपने चाचा को भी फोन लगाता है, फिर घर आकर दीवार फांद कर लाशों को देखता है। आपको फिर से हम याद दिलाते हैं कि अभिषेक द्वारा कथित तौर पर की गई कत्लों के डिटेल्स पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई थी। अभी अभिषेक का कोर्ट में ट्रायल जारी है। हाल ही में अभिषेक ने सीबीआई जांच की मांग की है। कुछ लोग अभिषेक का समर्थन करते हैं और उसे बेगुनाह मानते हैं। सच जो भी हो, कानून उसे सामने लाएगा। 4 जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली गई और 1 सलाखों के पीछे बर्बाद हो रही है। झूठे प्रतिष्ठा या सम्मान अपनों की खुशी से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। वहीं 4 दिन का प्यार भी माँ बाप के प्यार से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। फिर मिलते हैं एक नई केस के साथ। अलविदा।